नमस्कार। हिस्ट्री 11th। नाम जगदीश कुमार। क्वालिफिकेशन एमए बीएड। डिजिग्नेशन लेक्चरर इन हिस्ट्री, स्कूल एचएचएस नॉक्सिनी, डिस्ट्रिक्ट। तो आज का हमारा लेसन है 11th क्लास का। लेसन का नाम है इकोनॉमिक एक्सपेंशन ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर। तो क्लास 11th है, यूनिट 3rd है और क्वेश्चन है इकोनॉमिक एक्सपेंशन ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर। द पीपल ऑफ द रोमन एम्पायर लीड ए प्रॉस्पिरियस लाइफ। तो रोमन एम्पायर में जो लाइफ थी लोगों की वो बहुत अच्छी थी, प्रॉस्पिरियस थी। द पर्टिकुलर फीचर्स ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द पीरियड वर एज अंडर। तो नीचे अलग अलग टॉपिक में एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर पर डिस्कस करते हैं। एग्रीकल्चर वाज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द रोमन एम्पायर। तो एग्रीकल्चर जो था, खेती बाड़ी, रोम का मेन व्यवसाय था, साधन था। द लैंड लॉर्ड्स ऑफ दैट टाइम हैड एक्सटेंसिव लैंड होल्डिंग। तो उस जमाने के जो लैंड लॉर्ड्स थे, जो पीजेंट्स थे, वो उनके पास बहुत ज़मीन थी। दे यूज टू गेट देयर लैंड कल्टिवेटेड विद असिस्टेंस ऑफ द स्लेव्स। तो वो जो पीजेंट्स थे, जो लैंड होल्डर्स थे, जिनकी बहुत बड़ी ज़मीन थी, वो जो उनके जो स्लेव थे, जो असिस्टेंट्स थे, उनसे काम करवाते थे। द टास्क ऑफ थ्रेशिंग एंड सोइंग वॉज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ प्लॉव। उस वक़्त हल से खेती बाड़ी की जाती थी। द मेन्स ऑफ द इरीगेशन वर आल्सो डेवलप्ड। उस वक़्त इरीगेशन का भी प्रबंध था, पानी लगाया जाता था खेत में, खेतों के लिए नहरें बनाई गई थी। एट दैट टाइम गलीली वॉज फेमस इंटेंस एग्रीकल्चर। तो गलीली जो था वो बहुत बड़ा फेमस था एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के बारे में जानने वाला, जानकार। रोमन एम्पायर वॉज नाउ फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इंटेंसिव। एट दैट टाइम गलीली वॉज फेमस इंटेंस एग्रीकल्चर। रोमन एम्पायर वॉज न्यू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट। तो रोमन एम्पायर में उस ज़माने में गेहूं लगाते थे, गेहूं की खेती करते थे, बार्ली जौ की खेती करते थे, मेज मक्की की, अलाई एंड सेवरल काइंड्स ऑफ पल्सेस, और उसके बाद मटर, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह की भी पैदावार थी। ये चीज़ें वो लोग पैदा करते थे। अमंग द फ्रूट्स द ग्रेप्स वर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटी। और उस ज़माने में रोम में ग्रेप्स, अंगूर की खेती बहुत ज़्यादा तादाद में होती थी। सेकंड है टॉपिक है कैटल रेयरिंग। द सेकंड ऑक्यूपेशन ऑफ द रोमन एम्पायर वाज कैटल रेयरिंग। तो दूसरा सबसे बड़ा व्यवसाय जो था वो भेड़ बकरियां पालने का था, जानवर पालने का था। द रीजन बिहाइंड दिस वाज अबाउंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ पास्चर लैंड्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द रोमन एम्पायर। तो खेती बाड़ी का मुख्य कारण ये था कि उस वक़्त वहाँ पर पास्चर लैंड बहुत ज़्यादा था, वीरान जगह बहुत थी, जिसमें वो भेड़ बकरियाँ वगैरह जंगली जो जानवर थे उनको पालते थे और उनसे फ़ायदा उठाते थे। नुमीदिया मॉडर्न अल्जीरिया वाज ए प्लेस वेयर लार्ज नंबर्स ऑफ गोट। तो नुमीदिया जिसको मॉडर्न अल्जीरिया कहते हैं आज, ऐसी जगह थी जहाँ पर गोट, शीप्स वर ब्रीड, भेड़ बकरियां पाली जाती थी। द पीपल लिविंग इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द रोमन एम्पायर यूज टू रियरिंग काउज, ऑक्सन, बिफेलोज, हॉर्सेज, पिग्स एंड डॉग एट्सेट्रा। तो इसके अलावा रोमन एम्पायर में लोग गाय भी पालते थे, ऑक्सन भी रखे हुए थे, बिफेलोज भी, भैंसें भी थी, घोड़े भी थे, सूर भी थे और कुत्ते भी पालते थे। बिसाइड्स दिस शीप एंड गोट्स और एनिमल्स वेयर रेयरिंग टू यूज गेटिंग वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन लाइक मिल्क, कर्ड, बटर, मीट एंड वूल एट्सेट्रा। और ज़्यादा तादाद में भेड़ बकरियां पालते थे क्योंकि इससे वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन मिलता था, मिल्क भी मिल जाता था, दही भी बनता था, मक्खन भी बनता था, मीट और भेड़ बकरियों का ऊन भी अपने इस्तेमाल में लाते थे।
इसके बाद अगला पॉइंट है इंडस्ट्री, कारखाने। तो उस ज़माने के कारखाने कहाँ थे, क्या थे? इन द रोमन एम्पायर वेरियस इंडस्ट्रीज हैड आल्सो मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस। सिर्फ फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो रोमन एम्पायर के टाइम में, जब रोमन एम्पायर के समय में बहुत अच्छी प्रोग्रेस इंडस्ट्रीज में हुई थी, बड़े बड़े कारखाने भी थे। फॉर द रोमन एम्पायर टू स्पेशल स्टेप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो सबसे ज़्यादा ध्यान जो था, जो राजे थे, उन्होंने इंडस्ट्री पर दिया। सेकेंडली सेवरल काइंड्स ऑफ मेटल्स, और बहुत से जो मेटल थे जैसे गोल्ड है, आयरन है, टीन वगैरह जो थी, वो भी कारखाने में बनाया जाता था और अवेलेबल इन रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर में ये चीज़ें कारखाने में बनती थी और हर जगह अवेलेबल थे। Thirdly, the guilds played an important role in the development of Roman industry. तो गिल्ड्स जो था वो भी रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा था। द रोमन मेन सेंटर ऑफ द इंडस्ट्री वाज स्पेन, गैलिक। तो उस वक्त इंडस्ट्रीज के खास सेंटर जो थे उसमें स्पेन थे, गैलिक थे, गैलिक प्रोविंसेस में, नॉर्थ अफ्रीका में और इजिप्ट में। अलाय ऑयल, वाइन, और उस ज़माने के अलाय ऑयल है, वाइन है, एंड अदर लिक्विड्स, यानी शराब, तेल वगैरह जो लिक्विड जो पदार्थ थे, जो चीज़ें थी, वर ट्रांसपोर्टेड इन द कंटिन्यूस कॉल्ड एम्फिरा, कंटेनियस कॉल्ड एम्फिरा। तो इनको टीन में बंद करके दूसरे शहर में, देशों के लिए इसका कारोबार होता था। एट ए प्लेस कॉल्ड माउंट टेस्टिको, इन रोमन एविडेंस ऑफ 5 करोड़ सच कंटेनर्स हैव बीन फाउंड। और रोम में ये 5 करोड़ कंटेनर जिसमें तेल, लिक्विड वगैरह डब्बे में बंद करके दूसरे देशों में बेचा जाता था, तो लगभग 5 करोड़ कंटेनर वहाँ पर प्राप्त हुए। तो इससे यही साबित होता है कि उस ज़माने में ये कंटेनर वगैरह इनमें कारखाने में जो भी चीज़ें लिक्विड वाली चीज़ें वगैरह जो बनती थी उसको बंद करके दूसरे देशों में भेजा जाता था। इसके बाद हम ट्रेड पर आते हैं। बोथ इंटरनल एज वेल एज द फॉरेन ट्रेडर्स ऑफ द रोमन एम्पायर वाज इट्स जीन सेवरल फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो कारोबार भी उस ज़माने में बहुत अच्छा चल रहा था। द रोमन एम्पायर टुक सेवरल स्टेप्स टू इनकरेजिंग देयर ट्रेड। तो रोमन एम्पायर ने, राजे ने बहुत से स्टेप्स उठाए थे कारोबार में बढ़ावा देने के लिए। सेकंड पॉइंट है द लॉन्ग पीरियड फ्रॉम अगस्टस विटनेसेड प्रिवलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर थ्रू आउट द रोमन एम्पायर। तो अगस्टस के टाइम में ये सबूत मिले हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन था, कारोबार बहुत अच्छी तरह चल रहा था, जिसके कारण द मेन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वर सच डेवलप्ड द मेन सिटीज ऑफ द रोमन एम्पायर वर कनेक्टेड थ्रू लैंड एंड सी। और रोमन के जो शहर थे वो ये एक शहर दूसरे शहरों से जुड़े हुए थे, समुद्री रास्तों से भी जुड़े हुए थे, जहाँ से उनका कारोबार होता था। द इंट्रोडक्शन ऑफ रोमन कम्स एंड फाउंडेशन ऑफ बैंक्स। तो जब रोम में काइन की ईजाद हुई, काइन की शुरुआत की और बैंक खोले गए, तो उससे बहुत ज़्यादा तरक्की रोम में हुई और कारोबार में भी उनको सुविधा हुई। आल्सो प्लेड ए रिमार्केबल रोल इन द ग्रोथ ऑफ ट्रेड इन रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर में काइन की ईजाद से, काइन की शुरुआत से और बैंक खोलने से कारोबार में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज ऑफ द रोमन एम्पायर आल्सो मेड ऑन प्रोसीडेंट डेवलपमेंट एट दैट टाइम। तो बहुत बड़ी इसमें हुई रिमार्केबल रोल इन द ग्रोथ ऑफ ट्रेड इन रोमन एम्पायर। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ऑफ द रोमन एम्पायर आल्सो मेड अनप्रेसिडेंट डेवलपमेंट एट दैट टाइम। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, तरक्की हुई रोम में। द रोमन पुलिस एंड नेवल मेड इलिबरेट अरेंजमेंट फॉर मेकिंग लैंड एंड सी रूट्स सिक्योर्स। तो जो सिक्योरिटी की भर्ती हुई, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट बनाया गया और नेवी में उसकी वजह से बहुत बड़े जो रूट्स थे समुद्री और जो सड़कें थी उनमें सिक्योरिटी का भी पूरी तरह से प्रबंध था। द रोमन एम्पायर वाज ट्रेडिंग रिलेशन विद सेवरल कंट्री। और रोम का कारोबार कई दूसरे पड़ोसी देशों के साथ होते थे।
और दूर के देशों के साथ, जैसे नॉर्थ अफ्रीका के साथ, इजिप्ट के साथ, इंडिया और चाइना और सीरिया आदि देशों के साथ भी उस वक़्त रोम के कारोबारी संबंध थे, कारोबार होता रहता था। द रोमन अम्पायर एक्सपोर्टेड ग्रेप्स, वाइन, सिल्वर, गुड्स, गोल्ड, प्रेशियस स्टोन, ब्रोंज एंड टिन एक्सेट्रा। उस वक़्त रोम अपने देश से अंगूर, शराब, चांदी और दूसरी ज़रूरियात की चीज़ें, सोना, प्रेशर स्टोन और अच्छे जो पत्थर थे, संगमरमर वगैरह आदि, ब्रोंज और टीन वगैरह दूसरे देशों के लिए भेजता था, एक्सपोर्ट करता था। कंट्रोलिंग द वर्कर्स, slaves controlled maximum manual labor in the economy of the Roman Empire. Slaves were forced to toil for 16 to 18 hours. तो रोमन अम्पायर्स में जो स्लेव थे, जो दूसरे देशों से पकड़ कर जो लाए गए थे, जो कब्जे में आए थे, उनसे वो स्लेव्स का काम करते थे और वो 16 से 18 घंटे उनसे काम करवाता था एक दिन में। डिस्पाइट दिस दे वर नाइदर पेड स्लेवरी सैलरी, उनको ना तनख्वाह दी जाती थी और ना ही ज़्यादा उनको खाने के लिए दिया जाता था। द वेजेज लेबर प्रूव टू बी मोर चीपर, और उस वक़्त कारोबार काम करने वाले बहुत सस्ते में मिल जाते थे। द रीज़न बिहाइंड दिस दैट दे विल यूड ऑन हायर एज पर नीड, तो जितनी उनको ज़रूरत थी उनको उस हिसाब से उनको लगाया जाता था। ऑन द अदर हैंड द स्लेव लेबर्स ऑन लाइक वेजेज लेबर्स वर टू बी फीड थ्रू आउट द ईयर्स, और पूरे साल भर करवाया जाता था। बिसाइड्स मेकिंग अदर एक्सपेंडिचर, द इंक्रीज कॉस्ट ऑफ स्लेव लेबर ए बिट मोर, therefore hired workers were extensively used on public works at Rome। तो पब्लिक वर्क्स के लिए भी लेबर आसानी से मिल जाती थी। के बाद इसका छठा पॉइंट है काइंस, सिक्का। The coins came into circulation in the Roman Empire in 366 BC। तो 366 BC में काइन की भी इजाद रोमन अम्पायर में हो गई थी। दीज वर ब्रॉन्ज काइन, उस वक़्त ब्रॉन्ज के काइन थे। Period to the circulation, the exchange of the goods was carried out on the basis of a barter system। The introduction of coin gave an impetus to both internal and external trade। तो इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड में बहुत ज़्यादा बढ़ावा हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा कारोबार चला। काइन की वजह से लेन देन में बहुत आसानी हो गई। लेटर सिल्वर काइन वर इंट्रोड्यूस, बाद में सिल्वर के काइन की शुरुआत हुई रोम में अम्पायर, एंड दे वर कॉल्ड दिनार्स, तो इनको डिनार्स कहा जाता था। दीज वर मेड अप 4-5 ग्राम्स ऑफ द प्योर सिल्वर, जो 4-5 ग्राम सिल्वर का एक सिक्का बनाया गया। इन द 3rd century द सिल्वर माइंस ऑफ स्पेन बिकम एम्प्टी। इन द 3rd century द सिल्वर माइंस ऑफ स्पेन बिकम एम्प्टी, उसके बाद स्पेन में सिल्वर काइंस का बिल्कुल ख़त्म हो गया। दस द गवर्नमेंट्स ऑफर सिल्वर आल्सो बिकम एम्प्टी, सो द रोमन government was forced to abandon its silver currency। In the 4th century कॉन्स्टेंटाइन इंट्रोड्यूस गोल्ड करेंसी, उसके बाद फिर गोल्डन करेंसी जो थी उसकी शुरुआत की गई। इट वाज कॉल्ड सॉलिडियस, इट वाज मेड अप टू 4-5 ग्राम्स ऑफ प्योर गोल्ड, जो 4-5 ग्राम प्योर सोने के सिक्के बनाएगी और वो भी चलाएगी, और इससे कारोबार में बहुत बड़ा हुआ। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।